हेलो गाइस। तो ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का सेकंड पार्ट होने वाला है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के रिगार्डिंग्स सेकंड वीडियो है जिसमें हम थोड़ा बहुत हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में देखने वाले हैं, उसके चैम्बर्स के बारे में देखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हार्ट क्या होता है, सबसे पहले हम देखें तो हार्ट मीजोडर्मली डिराइव ऑर्गन होता है। हार्ट क्या होता है, मीजोडर्मली डिराइव ऑर्गन होता है और ये थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। हार्ट क्या होता है, मीजोडर्मली डिराइव ऑर्गन होता है और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होगा, दोनों लंग्स के बीच में। स्लाइटली टिल्टेड होता है लेफ्ट लंग की साइड में। ठीक है। अब हार्ट बहुत एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर होती है जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म हैं। तो हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर कवरिंग होती है पेरिकार्डियम की। किसकी कवरिंग होती है, इसके ऊपर कवरिंग होती है पेरिकार्डियम की। पेरिकार्डियम फर्दर सब डिवाइडेड होती है टू लेयर्स के अंदर, दैट इज फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सीरस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम जो होती है ये डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बनी हुई होती है। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से ये मिलकर के बनी हुई होती है। और जो सीरस पेरिकार्डियम होती है ये फर्दर सब डिवाइडेड होती है पैराइटल एंड विसरल के अंदर। ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि हार्ट जो है वो मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन होता है। मीजोडर्म से डिराइव होता है इसलिए उसको मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन बोला गया है। पेरिकार्डियम की कवरिंग होती है और पेरिकार्डियम जो है फाइब्रस पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम के अंदर टू पोर्शंस में डिवाइडेड होता है। फाइब्रस पेरिकार्डियम डेंस एंड इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। सीरस पेरिकार्डियम यहाँ पर पैराइटल और विसरल के अंदर डिवाइडेड है। अब जो पैराइटल सीरस पेरिकार्डियम होती है और विसरल सीरस पेरिकार्डियम होती है, उन दोनों के बीच में एक पेरिकार्डियल कैविटी प्रेजेंट होती है। इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर देखो पेरिकार्डियल कैविटी होती है जिसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा हुआ होता है और इस फ्लूइड का काम होता है फ्रिक्शन को कम करना। ये फ्लूइड क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करता है। और जो ये विसरल सीरस पेरिकार्डियम होती है ये इनर मोस्ट कवरिंग होती है। ठीक है। उसके बाद हम हार्ट की जो वॉल होती है उसकी लेयर्स की बात कर लेते हैं। अभी हमने क्या देखा, कवरिंग को देखा, उसके बाद हम लेयर को देख रहे हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास, एपिकार्डियम है। सबसे पहले क्या है, एपिकार्डियम है जो आउटर मोस्ट लेयर है। और विसरल सीरस पेरिकार्डियम जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी वही क्या है, एपिकार्डियम है। मेसोथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू से ये मिलकर के बनी हुई होती है। मेसोथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू, मेसोथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के ये बनी हुई होती है एपिकार्डियम। आउटर मोस्ट वॉल की लेयर होती है और जो कवरिंग है उसमें इनर मोस्ट कवरिंग होती है एपिकार्डियम। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है मायोकार्डियम। सबसे इम्पोर्टेंट मिडल लेयर होती है मायोकार्डियम। मिडल जैसे कि नाम से पता चला है मिडल में प्रेजेंट होती है, मायोकार्डियम हो गया। ये कार्डियक मसल से मिलकर के बनी हुई होती है। और कार्डियक मसल का क्या काम होता है, पंपिंग एक्शन कार्डियक मसल ही परफॉर्म करती हैं। मतलब जो मायोकार्डियम है पंपिंग एक्शन के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होती है। इसी के पास इसके खुद ऑटोरिथमिक फाइबर्स होते हैं इसके पास जो पंपिंग एक्शन को जनरेट करते हैं। ठीक है। देन इनर मोस्ट लेयर हो जाती है एंडोकार्डियम। ठीक है। एंडोकार्डियम थिन लेयर हो जाती है और ये एंडोथेलियम से बनी हुई होती है। एंडोकार्डियम इनर मोस्ट लेयर हो जाती है और ये एंडोथेलियम से मिलकर बनी हुई होती है। उसके बाद हम थोड़ा बहुत डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। देखो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, ये राइट लंग हो गया और ये लेफ्ट लंग, उसके बीच में हमारा हार्ट, थोरेसिक कैविटी के बीच में हमारा हार्ट है वो प्रेजेंट होता है। थोरेसिक कैविटी के अंदर हार्ट प्रेजेंट है। और ये देखो यहाँ से हार्ट की जो वॉल्स हैं इसको यहाँ पर इसको लिया गया है। इसको यहाँ पर हम जूम करके देखेंगे। देखो आउटर मोस्ट कवरिंग हो जाती है फाइब्रस पेरिकार्डियम की। पेरिकार्डियम की कवरिंग देखी थी हमने जो फाइब्रस और सीरस पेरिकार्डियम में डिवाइडेड थी। तो फाइब्रस पेरिकार्डियम की आउटर मोस्ट कवरिंग हो जाती है। फिर जो सीरस पेरिकार्डियम थी वो पैराइटल और विसरल में डिवाइडेड थी। तो ये हो गई पैराइटल, देन दिस इज फाइब्रस, देन ये सेकेंड लेयर विसरल हो गई, सेकेंड वाली पैराइटल सीरस पेरिकार्डियम हो गई।
और इनर मोस्ट इज विसरल। ये वाली क्या हो गई, विसरल हो गई। और इसके बीच में जो ये कैविटी है, ये वाली जो कैविटी है हमने देखा था विसरल सीरस पेरिकार्डियम और पैराइटल सीरस पेरिकार्डियम के बीच में ये पेरिकार्डियल कैविटी होती है, जिसके अंदर क्या पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा हुआ होता है जो फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो यही लेयर क्या है, विसरल सीरस पेरिकार्डियम, और यही लेयर क्या है, हमारी एपिकार्डियम है। एपिकार्डियम के बाद ये लेयर इतनी थिक मायोकार्डियम हो जाती है। इसके पास अपने कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होती हैं, जो स्पेसिफिक मसल हमारी हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है वो यहाँ पर मायोकार्डियम के अंदर देखने को मिलेंगी। एंड द इनर मोस्ट इज एंडोकार्डियम। ये कहानी हो जाती है लेयर्स की एंड कवरिंग की। उसके बाद हम हार्ट की थोड़ी सी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, सुपीरियर वेना कावा है। ये क्या हो जाता है, सुपीरियर वेना कावा है, यहाँ से ब्लड आता है सुपीरियर वेना कावा से। इधर नीचे की साइड में इंफीरियर वेना कावा है, इंफीरियर वेना कावा से ब्लड आता है। और सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा पूरी बॉडी से, बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज से या फिर ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको कलेक्ट करके यहाँ पर राइट एट्रियम के पास ले आती हैं। राइट एट्रियम के अंदर यहाँ पर ब्लड आ जाता है और राइट एट्रियम उसको पास कर देती है राइट वेंट्रिकल के अंदर। इधर से इधर ये राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है और यहाँ पर प्रेजेंट होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, वो वॉल्व ओपन होता है, देन ब्लड राइट वेंट्रिकल के अंदर एंट्री करता है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड सीधा चला जाता है इसके पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, इसमें लंग्स के अंदर चला जाता है। लंग्स में जाने के बाद हार्ट को ऑक्सीजनेट किया जाता है। देन उसके बाद पल्मोनरी वेन के थ्रू इधर लेफ्ट एट्रियम के अंदर फिर से एंट्री लेता है और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है और यहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, उसके थ्रू आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे थिकेस्ट चैम्बर होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल कैसा होता है, सबसे थिकेस्ट चैम्बर होता है। जैसे कि हम यहाँ पर थिकनेस, यहाँ पर ये इतनी थिकनेस है और ये यहाँ पर देखो थिकेस्ट चैम्बर होता है, क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर ये ब्लड को सप्लाई करता है, इसलिए इसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है। तो ये क्या होता है, थिकेस्ट चैम्बर है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। दोनों वेंट्रिकल्स को सेपरेट रखने के लिए बीच में एक लेयर होती है। बीच में क्या होती है, एक लेयर प्रेजेंट होती है, दैट इज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। उसी तरीके से राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में भी एक लेयर प्रेजेंट होती है, जिसको हम इंटर एट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम बोलते हैं। उसके बाद हम देखें चैम्बर्स की, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा 4 चैम्बर्स होते हैं। 2 सुपीरियर चैम्बर्स होते हैं जिनको हमने क्या नाम दिया है, सुपीरियर चैम्बर को हमने राइट और लेफ्ट एट्रिया नाम दिया है। और इंफीरियर चैम्बर, सुपीरियर चैम्बर मतलब ऊपर की साइड में प्रेजेंट होंगे। 4 चैम्बर हमारा हार्ट होता है, जिसमें ऊपर की साइड में जो सुपीरियर चैम्बर होंगे वो राइट और लेफ्ट एट्रिया हो जाते हैं, और इंफीरियर जो नीचे की साइड में प्रेजेंट होते हैं वो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाते हैं। ठीक है, अब ब्लड कहाँ से कहाँ आएगा वो भी हम देख लेते हैं इधर। वैसे अभी हमने डिस्कस किया था सुपीरियर वेना कावा से, इंफीरियर वेना कावा से और कोरोनरी साइनस से। पूरी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उधर से ब्लड को कलेक्ट करके लेकर आती हैं ये तीनों, और फिर उसको राइट एट्रियम के अंदर लेकर आ जाती हैं। राइट एट्रियम से वो ब्लड राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल और राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल। अब राइट वेंट्रिकल से यहाँ पर पल्मोनरी वॉल्व प्रेजेंट होता है। पल्मोनरी वॉल्व क्या प्रेजेंट होता है, पल्मोनरी वॉल्व। उस पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू ये देखो यहाँ पर पल्मोनरी वॉल्व प्रेजेंट होता है। पल्मोनरी ट्रंक के अंदर जाएगा राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी उस ब्लड को लंग्स के अंदर लेकर जाएंगी और फिर लंग्स के अंदर वो ब्लड पूरा का पूरा ऑक्सीजनेट होगा। देन उसको फर्दर ट्रांसफ़र किया जाएगा वापस से हार्ट के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद
जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, इंटर एट्रियल सेप्टम। इसके पास एक डिप्रेशन होता है, फोसा ओवलिस रिमेनेंट है ये फोरामेन ओवल। जैसे कि कभी क्या होता है कि हम पता चलता है कि किसी के दिल में छेद है, वो छेद ये जो फोसा ओवलिस है ये वाला रह जाता है। मतलब ये पहले जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक फिशेज हैं, रेप्टाइल्स हैं, उनके अंदर ऐसे सेपरेट चैम्बर्स नहीं होते थे। जैसे फिशेज के अंदर 2 चैम्बर है तो सेपरेटली ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सेपरेट नहीं रह पाता था, जिसकी वजह से उनके बीच में, क्योंकि यहाँ पर फोसा ओवलिस उधर प्रेजेंट होता था। अब एवोल्यूशन के थ्रू हार्ट 4 चैम्बर तो हो गया है, लेकिन इसके थोड़े बहुत फीचर्स आ जाते हैं। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर ये रिमेनेंट प्रेजेंट रह जाता है बच्चे के अंदर, फिर उसको बाद में ऑपरेशन से ठीक किया जाता है। क्लियर। उसके बाद हम देखेंगे हमने देखा था राइट वेंट्रिकल, और डायग्राम में देखा था राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, ताकि देखो राइट वेंट्रिकल के अंदर तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, तो दोनों को सेपरेट रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम प्रेजेंट होता है, नहीं तो ब्लड है वो मिक्स हो जाएगा तो हमारी बॉडी में ऑर्गन्स तक, टिश्यूज़ तक क्या ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा तो हमें वीकनेस फील होगी। अब हमने देख लिया था कि ब्लड पल्मोनरी वेन के पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, देखो पल्मोनरी आर्टरीज पूरी बॉडी के अंदर पहली ऐसी आर्टरीज होती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और पल्मोनरी वेन पूरी बॉडी के अंदर पहली ऐसी वेन होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो यहाँ पर पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम के अंदर लेकर आएंगी। यहाँ पर क्या लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड आ चुका है, और लेफ्ट एट्रियम के बाद ये जाएगा बाइकस्पिड वॉल, या फिर बाइकस्पिड वॉल, मिट्रल वॉल, या फिर हम इसको लेफ्ट एट्रोवेंट्रिकुलर वॉल बोल सकते हैं। इसके थ्रू ये लेफ्ट वेंट्रिकल जाएगा। इसका डायग्राम में हमने देखा था थिकेस्ट चैम्बर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल का, क्योंकि ये पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करती है ब्लड को। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टिक वॉल के थ्रू असेंडिंग ऑर्टा, मतलब ऑर्टा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सप्लाई हो जाता है। ठीक है, उसके बाद टेंडिनस कॉर्ड या फिर कॉर्डा टेंडिनस कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल अटैच टू इट। कॉर्डा टेंडिनस एक टाइप की मसल्स होती हैं जो वॉल्स के साथ अटैच होती हैं, ताकि वॉल एक जगह फिक्स रहें, बाइकस्पिड वॉल एंड ट्राइकस्पिड वॉल एक जगह फिक्स रहें, उसके लिए कॉर्डा टेंडिनस उसके पास टेंडिनस के पास प्रेजेंट होते हैं। अगर ये प्रेजेंट नहीं होंगे तो क्या होगा, वॉल है वो गिर जाएंगे। वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल और ट्राइकस्पिड वॉल जिसकी ओपनिंग, अब ये वॉल होते क्यों हैं प्रेजेंट, इसलिए होते हैं क्योंकि जैसे राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड चला गया ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू। अब अगर ट्राइकस्पिड वॉल, जैसे कि ट्राइकस्पिड वॉल खुला, ब्लड गया, सारा ब्लड चला गया वेंट्रिकल के अंदर, अगर ये वॉल प्रेजेंट नहीं होता तो ब्लड चला तो जाता लेकिन उसका बैक फ्लो होता। बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल की वापस से वो एट्रिया के अंदर ना आ जाए ब्लड, इसलिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, वॉल प्रेजेंट होते हैं। अब जो टेंडिनस कॉर्ड होते हैं ये 80% कोलेजन एंड 20% इलास्टिन से मिलकर के बने हुए होते हैं। 80% कोलेजन, 20% इलास्टिन एंड एंडोथेलियल सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, पैपिलरी मसल्स को बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ताकि बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल को सपोर्ट मिल सके और वो लटक कर नीचे ना गिर जाए। ठीक है, तो ये कुछ हार्ट के कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में था। नेक्स्ट वीडियो में हम किस तरीके से ब्लड फ्लो करता है, या फिर इससे आगे की जो भी चीज़ें हैं, वॉल वगैरह सब कुछ फिर से देखने वाले हैं। तो अब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू।
आई होप आप सबको समझ आया होगा, और जो ये शॉर्ट नोट्स हैं जो मैंने बनाए हैं काफ़ी हेल्पफुल हैं। अगर एक बार आप बुक से रीडिंग ले लेते हैं देन उसके बाद आपको दोबारा बुक पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप मेरे शॉर्ट नोट से रिवाइज़ कर सकते हैं। इसे रिवाइज़ करने में काफ़ी आसानी होती है। थैंक यू सो मच।